नमस्कार ट्रेडर्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था 47,400 की कॉल को हमने यहाँ पे बाई किया था। और हमने उसमें प्रॉफिट किया है 2,120 रुपीज़ का। ठीक है। और इसको जो हमने सेल किया वो 306 स्ट्राइक प्राइस के आसपास में सेल किया था। ठीक है। तो अभी लॉजिक समझ लेते हैं, क्योंकि हमने किस लॉजिक पे ट्रेड लिया है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसको किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया कि वही हमारा एंट्री पॉइंट है और हमारा टारगेट भी वही है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मार्केट में ट्रेड पॉइंट तो बहुत होते हैं, लेकिन हमने एंट्री कहाँ लिया है, हमें एंट्री कहाँ करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो लॉजिक बहुत अच्छा है, इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम ट्रेड बनता है, जिस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है। तो दो हमारे यहाँ पे सेटअप थे, एक पुट का था एक कॉल का था। पुट का सेटअप हमारा बना नहीं, फिर हमारा कॉल का सेटअप बना, तो हमने कॉल के सेटअप पे यहाँ पे ट्रेड को लिया है। ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं कि हमने किस सेटअप पे यहाँ पे ट्रेड लिया है। बैंक निफ्टी ने क्या है 47,700 के आसपास में क्लोजिंग दिया था लास्ट डे को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक अच्छा खासा सेलिंग दिया था, एक रेंज को ब्रेकआउट दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में सेलर अवेलेबल है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर दोनों अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। तो अभी मार्केट ने यहाँ गैप अप ओपन दिया है, तो गैप अप ओपन दिया है तो मार्केट में जो बायर थे, यहाँ पे जो मार्केट में बायर थे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया, और जो सेलर थे उनको लॉस दिखाई दिया। ठीक है। तो सेलर मार्केट से निकल चुके हैं, और ये सेलर भी मार्केट से लगभग लगभग निकल चुके हैं, क्योंकि इस लेवल का 50 या 61% जो फिबोनाची का लेवल हम ड्रॉ करते हैं, उसका 50-61% के आसपास में गैप अप ओपनिंग दिया है। तो इनको भी यहाँ पे फियर क्रिएट हो गया, तो ये भी मार्केट से निकल चुके हैं। कुछ बचे होंगे तो इस सेलिंग को देखने के बाद में उन्होंने मार्केट से प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन सेलर से हमें कोई मतलब नहीं है, और यहाँ जो इन सेलर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो बायर है, मार्केट ने गैप अप ओपन होने के देने के बाद में मार्केट ने एक अच्छा खासा सेलिंग दिया है। ठीक है। तो मतलब ये बायर भी मार्केट से निकल चुके हैं। तो इसका मतलब जितना भी प्रीवियस डे चार्ट में मार्केट में बायर और सेलर थे वो मार्केट से आउट हो चुके हैं। तो प्रीवियस डे चार्ट से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस तरीके की सेलिंग देने के बाद में। ठीक है। अभी क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक 47,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से एक ही कैंडल में 260 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे डाउन हुआ है। अब मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके की कैंडल बनाता है, एक दो तीन चार कैंडल बनाने के बाद में पीएसवाई लेवल को अगर ब्रेक करता, तो भी हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे दो सेटअप थे, उसको समझ लेते हैं। हमारे जैसे ही ये कैंडल बना तो हमारे माइंड में एक सेटअप बन चुका था कि मार्केट अगर इतना रिट्रेसमेंट करता तो यहाँ पे कहीं हम पुट को बाई करेंगे, और हमारा इस तरीके से इस मूवमेंट को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। पहले हमारा ये सेटअप था, लेकिन इस टाइप का कोई सेटअप बना नहीं मार्केट ने। जैसे ये यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो हमने सोचा कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो हम इस मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। लेकिन मार्केट वहाँ तक गया नहीं, और एक ये इस तरीके की सेलिंग आई मार्केट में। ये सेलिंग इतना डेंजर सेलिंग है, क्योंकि ये एक ट्रैपिंग सेलिंग है। यहाँ पे पूरा मार्केट में सेलर ही एक्टिवेट हुआ है, और दूसरा जैसे पीएसवाई लेवल को ब्रेक किया, तो फिर यहाँ पे भी मार्केट में सेलर ही एक्टिवेट हुआ है। क्योंकि मार्केट में जो प्रीवियस डे यानी कि कल का जो चार्ट था मार्केट का, उसमें भी मार्केट में इसी तरीके से ओपन होने के बाद में सेलिंग आया था। अभी देख लेते हैं। ये देखिए मार्केट में यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, और फिर एक कंटिन्यूअस सेलिंग आया। जिस सेटअप का हम वेट कर रहे थे वो कल सेटअप यहाँ पे बना था, कल हमने इसमें बहुत ही अच्छा ट्रेड किया है, और यहाँ पे हमने टारगेट भी बुक किया है। ठीक है। तो इस सेटअप को हमें यूज़ नहीं करना था, क्योंकि मैक्सिमम सेटअप रिपीट नहीं होते, लेकिन मार्केट ने कैंडल ही इस तरीके से बना दिया था, तो हम इस सेटअप को यूज़ करने के लिए मजबूर थे। तो मार्केट ने इस तरीके का सेटअप बनाया यहाँ पे। इस तरीके का अगर सेटअप बनाता तो हमें यहाँ पे मजबूरन यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड लेना पड़ती, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसका भी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और मार्केट में जितने भी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे इस रिट्रेसमेंट के बाद में वो मार्केट से निकल जाएंगे, और फिर मार्केट में यहाँ पे बायर ही एक्टिवेट होगा। क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग होता है, उसके बाद में साइकोलॉजी क्या होता है कि मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग हो चुका है, अब मार्केट में बाइंग आने की ही चांस है, और मार्केट 47,500 की साइकोलॉजिकल लेवल से भी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे बायर ही एक्टिवेट होंगे, और फिर इस मूवमेंट को हम कैप्चर करते हैं। लेकिन ये मूवमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब मार्केट में हम वेट कर रहे थे कि या तो फिर 47,500 का ब्रेकआउट डाउन दे दे, तो मार्केट ने यहाँ पे इजीली 47,500 का ब्रेकडाउन दिया, और एक लेवल जो बनाया था उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में हमारा यहाँ पे एंट्री हो चुका था। थोड़ा टाइम हम देख लेते हैं, हमारा एंट्री कब हुआ था। देखिए हमारा एंट्री हुआ था 946 के आसपास में, हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया था 162 की 162 के प्रीमियम पे। 47,400 की कॉल को 946 के आसपास में हमने यहाँ पे बाई किया था। तो 946, इसको थोड़ा हटा देते हैं। 946 देखिए, ये 946,
946, यानी कि इस कैंडल पे हमने यहाँ पे इसको बाय कर लिया था। हमारा टारगेट क्या था? टारगेट हमारा ये था कि मार्केट अगर ये जो हाई बनाया इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। तो मार्केट ने जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक करने के बाद में हमने यहाँ पे टारगेट को बुक कर लिया। अभी हमने यहाँ पे टारगेट बुक बड़ा क्यों नहीं रखा? देखो इस चीज को समझ लेते हैं। देखो टारगेट स्टॉप लॉस तो एक अलग चीज होता है, वो मार्केट से हमें लेना ही पड़ता है, लेकिन मार्केट में टारगेट को बड़ा किस तरीके से किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अभी देखिए मार्केट में क्या हुआ, इस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ से ये बड़ा कैंडल बना के बिल्कुल एकदम ब्रेक किया है। अगर मार्केट यहाँ जाके थोड़ा रुकता, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता, तो हम यहाँ पे टारगेट थोड़ा बड़ा एक्सेप्ट कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने वहाँ पे रुका नहीं। रुका नहीं मतलब मार्केट ने यहाँ पे सेलर को एक्टिवेट नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट यहाँ इसका ब्रेकआउट किया। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में यहाँ पे बायर ही मार्केट में आए, और बायर जैसे मार्केट में आया तो हमने यहाँ पे पोजीशन को बुक कर लिया था। काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें। फिर उसके बाद में एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना। जैसे ये रेड कैंडल बना तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बुक नहीं करते तो इस रेड कैंडल में हमारा यहाँ पे काफी प्रॉफिट कम हो जाता। फिर रिट्रेसमेंट के बाद वेट तो हम करते ही, क्योंकि हमें टारगेट लेना है, स्टॉप लॉस लेना है, तो वेट करते तो हमें यहाँ पे कहीं टारगेट को बुक करते। तो इस लॉजिक के ऊपर हमने ट्रेड लिया है। ट्रेड लेने का पीछे यही लॉजिक था। और दूसरा निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में क्या है, अभी कंटिन्यूस मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हो रहा था। देखिए मार्केट ने यहाँ पे आया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर डाउन साइड में आया। तो डाउन साइड में आया तो ये जो सपोर्ट हमने दिया होता है 21,557 का जो सपोर्ट है, इसका मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। जैसे ही इसका सपोर्ट लिया तो हमने निफ्टी भी हमारा कंफर्मेशन था। निफ्टी ने जैसे ही कंफर्मेशन दिया और फिर बैंक निफ्टी ने भी हमारा कंफर्मेशन दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा। आज का एक्सपायरी था तो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम काफी अच्छा वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे लगभग लगभग हमने यहाँ पे 120 के आसपास में पॉइंट को कैप्चर किया। और ऑप्शन में भी हमें यहाँ पे इजीली ऑप्शन में जो है 71 पॉइंट के आसपास में हमें यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड को किया जाता है। इसी तरीके से ट्रेड को एंट्री, सबसे मेन पॉइंट होता है एंट्री। अगर हमारा एंट्री गलत होगा तो हमें स्टॉप लॉस बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर एंट्री सही होगा तो हमें टारगेट मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे और उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगा। और उसमें ये कंडीशन कभी नहीं आएगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद मार्केट रिवर्स होकर सेम हमारी डायरेक्शन में चला गया। तो हमें एंट्री का वेट करना होता है। एंट्री के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली एंट्री का हमें एक लेवल्स ड्रॉ कर देना होता है। मान लो हमें यहाँ पे कहीं एंट्री लेना है तो हमें एक ये लेवल ड्रॉ कर देगी, इसको ब्रेकआउट करेगा तब हमें एंट्री करेंगे। या फिर मान लो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है तो एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन या जो भी है लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं कि इसको ब्रेक डाउन करेगा तब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। तो दोनों ही कंडीशन रहती है। जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचता है तो हमें एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पहुंचेगा तो हम एंट्री ले लेंगे। लेकिन हम इस तरीके के लेवल को ड्रॉ नहीं करते हैं तो फिर मार्केट में जैसे ग्रीन कैंडल बनता है, जैसे रेड कैंडल बनता है, तो हमारा साइकोलॉजी कैंडल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और फिर हम कहीं भी एंट्री कर लेते हैं। तो उस तरीके से हमें नहीं सोचना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जगह पर ट्रेड लेना है। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। बहुत ही अच्छा सेटअप है, बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है। तो काफी कम टाइम में एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेटअप यही था। बाकी मार्केट पूरे दिन यहाँ पे घूमता रहा क्योंकि एक्सपायरी था। एक्सपायरी होने के बाद में मार्केट वोलेटाइल रहता ही है। तो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया तो मार्केट ने जो डे हाई जहाँ पे ओपनिंग किया था उसका रेजिस्टेंस लिया। तो रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, सेलर एक्टिवेट होगा। तो यहाँ सेलर एक्टिवेट हुआ, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ तो सेलर एक्टिवेट हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ सेलर एक्टिवेट हुआ। फिर मार्केट कंटिन्यू उसका स्टॉप लॉस हंट करते हुए अप साइड मूवमेंट करता रहा। तो इस तरीके से दिन भर मार्केट एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ही चलता रहता है। एसएल हंटिंग दो तीन तरीके की होती है, एक तो स्टॉप लॉस एसएल हंटिंग होती है, एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस एसएल हंटिंग होती है। तो बहुत सारी कंडीशन होती है। कई बार क्या रहता है, ट्रेडर को समझ में नहीं आता है कि स्टॉप लॉस तो डाउन साइड में अवेलेबल है नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यूस गिरता जा रहा है। तो वहाँ पे क्या साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होते हैं। वहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि बायर किस तरीके से सोच रहा है और सेलर किस तरीके से सोच रहा है। तो आपको अगर सेलर के प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे या फिर बायर के प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को प्लान करना होता है। ठीक है, तो आज का लॉजिक यही था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने आपको समझ लिया है। एक बार हमारा एंट्री और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री लिया था 946 पे और 10:04 पर हमने एंट्री यहाँ पे एग्जिट कर दिया। लगभग 20 मिनट का हमारा यहाँ पे ट्रेड था और 20 मिनट में हमने ट्रेड को कंप्लीट करके मार्केट से निकल गए। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट में ओवरऑल क्योंकि हमें ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है। मार्केट से जैसे ही हमारा टारगेट मिलता है एग्जिट कर देना है और हमारा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना है। तो ओके ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।